बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमसीक्यूज नंबर 21 कर रहे हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड, ये डेफिनेशन है किसकी? लीनियर फोर्स की। अगर यहाँ लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, यहाँ लीनियर मोमेंटम की जगह क्या आ जाए? एंगुलर मोमेंटम, तो आप इसका आंसर टॉर्क लगाओगे। क्या लगाओगे? टॉर्क। याद रखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। यानी एफ बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और टॉ बराबर होता है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आपको पता है एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं और लीनियर मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। द टर्म मास रेफर्स टू द सेम फिजिकल कॉन्सेप्ट। जो मास का कॉन्सेप्ट होता है, क्या वो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट होता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मास क्या रहता है? हर जगह कांस्टेंट रहता है। तो वेट आपको पता है कभी कांस्टेंट, किसी इंसान को उठाओ मून पे ले जाओ तो मास तो वहाँ पे भी कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसका वेट क्या हो रहा होता है? चेंज हो रहा होता है, इसलिए ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फोर्स, जाहिर बात है कभी आप कुछ फोर्स लगाओगे कभी कुछ फोर्स। क्यों? क्योंकि मिसाल के धक्का लगाया गाड़ी को, उसी इंसान ने धक्का लगाया था, दूसरी मरतबा पहली मरतबा में कामयाब नहीं हुआ, तो उसने क्या कर दिया? फोर्स को क्या कर दिया? मज़ीद बढ़ाया, तो वो गाड़ी क्या हो गई? चलने लग गई। तो फोर्स भी क्या है? कांस्टेंट नहीं रहती। एक्सेलरेशन भी, गाड़ी में आप एक्सेलरेट करते रहते हो, स्पीड क्या हो रही होती है? बढ़ कम ज़्यादा हो रही होती है एक्सेलरेशन की वजह से। सिर्फ और सिर्फ इनर्शिया, इसका आंसर क्या बनेगा? इनर्शिया भी कांस्टेंट रहता है जिस तरह मास कांस्टेंट रहता है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमसीक्यूज नंबर 23 है। एक पाइप ये है और एक पाइप ये है, पानी सेम वॉल्यूम दोनों से हम फ्लो करवाते हैं पानी का। बताएं किधर प्रेशर ज़्यादा आएगा? तो क्या पता चला? जित एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। कौन? प्रेशर। तो कह रहे हैं इफ़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप डिक्रीजेस। ठीक है, ये बड़े वाले पाइप को हमने बदला छोटे में। बताएं इसका प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। फ्लूइड वेलोसिटी क्या होगी? प्रेशर पहले इंक्रीज़ होगा और फ्लूइड वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होगी। जी, तो फ्लूइड वेलोसिटी के दरमियान भी क्या रिलेशन होता है? इन्वर्स का। तो क्या होगी? इंक्रीजेज होगी। क्या? फ्लूइड वेलोसिटी भी। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान रिलेशन कौन सा है? इन्वर्स रिलेशन। अ फ्लूइड इज गोइंग इनकम्प्रेसिबल। देखिए, कंप्रेसिबल होती है वो चीज़ जिसको आप क्या कर सकते हो? दबा सकते हो। अगर यहाँ सफिक्स इन लगा देंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, वो चीज़ जिसको दबाया नहीं जा सकता। अगर ऐसा लिक्विड है जिसको इनकम्प्रेसिबल हो तो उसकी क्या चीज़ सेम रहती है? तो याद रखिएगा उसकी प्रेशर क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। जैसे आपने पास्कल लॉ में पढ़ा था। ठीक है, फोर्स भी चेंज होती है, प्रेशर भी चेंज होता है, वेलोसिटी भी चेंज होती है। प्रेशर भी क्या होता है? चेंज होता है। वेलोसिटी भी क्या होती है? चेंज होती है। और क्या चीज़ चेंज नहीं होती? डेंसिटी। क्यों? क्योंकि मास कांस्टेंट रहता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास कांस्टेंट तो डेंसिटी भी कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड का क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है? मास कांस्टेंट रहता है। इसी बिना पर डेंसिटी भी क्या रहेगी? कैन नॉट चेंज, यानी कांस्टेंट रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 नंबर हमारे पास एमसीक्यूज है। कहते हैं टू चार्जेस आर प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल। आपको पता है कूलम्स फोर्स क्या कहती थी? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आप क्या कर रहे हैं? Q1 को क्या कर रहे हो? डबल कर रहे हो। Q2 को भी क्या कर रहे हो? ठीक है, डबल कर रहे हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? F के Q1 कितना हो जाएगा? 2Q1, और ये भी कितना हो जाएगा? अपॉन आर स्क्वायर। इसको ये बनना है 2 2 से अपनी बाहर क्या निकालोगे? 4। दोबारा सेम आ गया। ठीक है, ये किसके बराबर है? एफ के बराबर है। तो एफ प्राइम किसके बराबर आया? 4 टाइम्स एफ के। तो कहते हैं 1/4 हो जाएगा? नहीं, 4 टाइम्स होगा। बिल्कुल। ठीक है, 1/8 होगा? नहीं, 8 टाइम्स होगा? नहीं। अच्छा, ये चीज़ चेंज होकर आ सकती है। अभी कितना है चार्ज को आपने क्या किया? ट्रिपल भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी हो सकता है। 4 टाइम्स होगा तो दोनों क्या हो जाएंगे? 4 4 ज़ा 16। ठीक है, बाज़ औक़ात क्या चीज़ को चेंज कर सकते हैं? फासले को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एमसीक्यूज़ उसका चेंज करके भी बना दूंगा जब फासले को कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमसीक्यूज़ नंबर 26 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफ्लेक्टेड वाइल मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चीज़ हम मूव कराते करंट पैदा होता है? क्या न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, बल्कि
इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उसके नतीजे में करंट पैदा होता है, और करंट पैदा होने की सूरत में क्या चीज़ क्रिएट होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका आंसर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये फ्लक्स का आपने शॉर्ट में क्वेश्चन भी याद किया हुआ है। याद रखिएगा ई और ए के दरमियान दो सूरतें, फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। तो याद रखिएगा ई अगर परपेंडिकुलर हो किसके? ए के एरिया से, और इसके दरमियान एंगल कितना बन रहा हो? 90 डिग्री का बन रहा हो। इसको क्या कहते हैं दूसरे अल्फाज में? परपेंडिकुलर हो तो वो उधर क्या आता है? फ्लक्स मैक्सिमम आता है। और अगर यही पैरेलल हो जाए ई और ए, तब क्या हो जाएगा? मिनिमम। थीटा कितना बनता है यहाँ पर? 0 डिग्री। और ये आंसर क्या आएगा? मिनिमम। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया फ्लक्स का? ई और ए के दरमियान एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, यानी परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम होगा फ्लक्स। और अगर ई और ए के दरमियान एंगल 0 डिग्री बन रहा है यानी पैरेलल है तो उधर क्या होगा? मिनिमम होगा। द फ्लक्स थ्रू अ फ्लैट सरफेस ऑफ ए ऑफ आ इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक ऑफ एरिया ए, ठीक है, ऑफ एरिया ए इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस मैक्सिमम। कब होगी मैक्सिमम? जब एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। पैरेलल होंगे तो क्या होगा? मिनिमम होगा। परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा? तो इसका आंसर क्या है? परपेंडिकुलर टू ई। ये परपेंडिकुलर होगा ई के, तो वहाँ पर हमारा क्या बनेगा? मैक्सिमम आएगा। क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स को डिनोट किससे करते हैं? फाई से। द चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, आपने न्यूमेरिकल किया हुआ ये। द चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू अ रजिस्टर फॉलोज, कौन से रूल को फॉलो करता है? एक्सपोनेंशियल लॉ को। आपने फॉर्मूला याद किया था, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर टी अपॉन, जिससे टाइम निकला था 23.03। बैटरी चार्ज हो रही थी 90%। कितने सेकंड में हो रही थी? 23.04 था या 3 था सेकंड में। ठीक है, ये वही वाला है। तो उस लॉ का नाम क्या है? एक्सपोनेंशियल लॉ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमसीक्यूज नंबर 29 है। व्हेन द टोटल चार्ज ऑफ अ कैपेसिटर इज डबल। याद रखिएगा कैपेसिटर का एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? 1/2 CV²। आपको पता है Q बराबर होता है किसके? CV के। तो CV किसके बराबर हो जाएगा? Q के। तो Q किसके बराबर? अच्छा, यहाँ पे पुट करवा दें आप। Q बराबर होता है CV के, तो C किसके बराबर हो जाएगा? Q/V के। यहाँ पे पुट कराएगा E बराबर हो जाएगा किसके? 1/2 Q/V V²। V से V का स्क्वायर, तो E का फॉर्मूला क्या बन गया? 1/2 QV। कह रहे क्या है? व्हेन अ टोटल चार्ज ऑफ अ इन अ कैपेसिटर इज डबल। चार्ज को डबल कर रहे हैं तो याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल होता है। ये बात बोल रहा नहीं है, आपको याद रखना है। जब भी चार्ज डबल होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? क्यों? क्योंकि Q और V के दरमियान रिलेशन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिस रेशियो से ये बढ़ेगा उसी रेशियो से ये भी बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा? ये 2Q हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? 2V हो जाएगा। और 1/2 आपको ये वाला फॉर्मूला दोबारा बनाना है। तो कौन कौन चिरान कर रहा है? 2 2 4, ये शुरू में आ जाएगा और ये दोबारा क्या हो जाएगा? 1/2 QV। क्या हो गया? 2 2 4 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? E के बराबर हो जाएगा। E प्राइम किसके बराबर है? 4। इसको कहते हैं कॉड रब। ठीक है, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। एक सेकेंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमसीक्यूज नंबर 30 जो आपको लर्न करना है। याद रखिएगा सुपर कंडक्टर हो। कौन सा कंडक्टर हो? नॉट कंडक्टर। ये कौन सा कंडक्टर है? सुपर कंडक्टर। उसकी रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगी? करंट ही फ्लो नहीं होता तो रेजिस्टेंस क्या? करंट जो है मैक्सिमम फ्लो होता है। सॉरी, करंट कौन सा फ्लो होता है? मैक्सिमम। मैक्सिमम कब करंट फ्लो होगा? जब उसको रोकने वाला कोई ना हो। ठीक है, आपको बताओ पुलिस अगर आपके साथ दे दे, रेजिस्टेंस एज अ पुलिस काम करती है। पुलिस बताओ डाकुओं को कुछ नहीं करेगी तो उनको खुली छूट मिल जाएगी। करंट क्या होगा? मैक्सिमम पास। जब क्या होगी? रेजिस्टेंस 0। वो कंडक्टर का नाम क्या बन जाता है? जहाँ करंट मैक्सिमम पास हो तो वहाँ रेजिस्टेंस क्या होती है? 0 होती है। पुलिस वाले नहीं हो